हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम जैसा कि बेसिक मैथ कर चुके हैं, तो आज शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक से, डायमेंशनल एनालिसिस। यानी कुछ एनालाइज करना कि हाँ भाई ये असल में होता क्या है। तो इसको अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो दीज आर द 3D फॉर्मूलाज। 3D फॉर्मूलाज तो देखो, सबसे पहले होता है वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जो क्या डिफाइन कर रहा है, किसी एक या तो x एक्सिस के अलोंग या y एक्सिस के अलोंग या z एक्सिस के अलोंग किसी एक पॉइंट या किसी एक लेंथ में, ब्रेड्थ में या हाइट में, जो भी एक्सप्लेन कर सको। फिर आता है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जैसे ये जो बोर्ड है, ये अब आपके लिए क्या है, टू डायमेंशनल है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दो चीजें हैं। एक सिर्फ मैं एक लाइन खींच दूं तो ये क्या है, वन डायमेंशनल। अब ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल। और एक अब इसको क्या बना दूं मैं, थ्री डायमेंशनल। ये टू डायमेंशनल, यानी ये अब क्या बन गया मेरा, थ्री डायमेंशनल। ऐसे ही हमारे फॉर्मूलाज होते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, एक सेकंड में आ जाएगा। तो आज का वीडियो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा होगा, क्योंकि आपको समझ आने वाली बात है। तो देखो, हम फिजिक्स में तीन डिमेंशंस लेते हैं। m stands for mass, l stands for length, and t stands for time। यानी दुनिया में कोई भी फॉर्मूला हो, वो मुझे तरोड़ मरोड़ के किस फॉर्म में लेके आना है, मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में लेके आना है। थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन करूंगा तभी समझ आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लेते हैं सिंपल सा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को मुझे डायमेंशन एनालाइज करना है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को किस यूनिट में, ऐसा यूनिट कहते हैं डिस्प्लेसमेंट की, मीटर, अपॉन टाइम किस में होती है, सेकंड में। अब देखो, मीटर मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, सेकंड मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम। तो इसको थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा तो क्या हो गया, L अपॉन टी, जिसको रीराइट करके क्या लिख लिया, L पावर 1 T पावर -1। अब तीसरा डायमेंशन क्या था, मास। लेकिन वेलोसिटी में मास का तो कोई इशू था ही नहीं, इसलिए मेरे पास मास की पावर क्या रहेगी, 0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। यानी इसको करने के कोई अलग या कुछ और नहीं है, ना ये याद किए जा सकते। किसका करें, फोर्स का कर ले। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो एज वेल एज मास हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टाइम था ही, तो दो डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो फॉर्मूला क्या बन गया, m1 L1, t बेस में क्या हो गया, t स्क्वायर, तो t पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं पूछता हूं तो क्या होगा, m1 L1 t -2। और करते हैं, अगर अभी नहीं समझ आ रहा है तो देखिए, डेंसिटी ले ले। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मींस मास तो मास में ही हो गया। वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। और जब भी मीटर की बात करूंगा तो मींस लेंथ क्यूब, मींस m1 L3 T0। क्योंकि डेंसिटी में टाइम की वैल्यू जो है मेरे लिए क्या है, वैल्यू है ही नहीं, 0।
तो थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी क्या हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और सॉरी मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब यानी मीटर की ही बात कर ली तो मीटर मींस क्या हो गया, लेंथ, केजी मींस क्या हो गया, मास, वी आर टॉकिंग अबाउट मास। अब मैं कहूं 2, अब ये 2 क्या हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, 2 केजी भी हो सकता है, और 2 सेकंड भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। तो जब तक मैं उसको सिर्फ 2 कह रहा हूं, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, 2 की वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं कह दूं 2 मीटर, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ। अगर मैं कह दूं 2 kg, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स मास। और अगर मैं कह दूं 2 आवर या 2 सेकंड, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम। तो सारा ही जो खेल है वो किसका है, लेंथ, मास और टाइम का। इसके अलावा कुछ आइडिया लगाइए, जैसे आज आपके लिए ज्यादा होमवर्क या प्रेशर तो नहीं है, ये सोचिए कि ऐसी कौन सी यूनिट है जो इन 3 चीज से बच सकती है। कोई भी नहीं मिलेगी आपको, है वैसे करंट है, करंट का मास लेंथ टाइम से इतना वो नहीं है, कभी टाइम पे डिपेंड करेगा, कभी मास पे, कभी लेंथ पे, तो अलग अलग किस्से हैं, लेकिन आज आप लोग ऐसे ही करेंगे। प्रैक्टिस सेशन के लिए एक बार फिर से करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, वर्क ले लूं, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास, सिंपल करते चलते हैं इस बार, फोर्स का फॉर्मूला ma, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, मास m, एक्सेलरेशन क्या हो गया v अपॉन t इनटू लेंथ, मींस मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा, लेंथ अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय t इनटू l, मींस m इनटू l अपॉन t स्क्वायर इनटू l। अब इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि सर ये स्मॉल t और कैपिटल T कैसे कर दिया, बस मैंने ये कैपिटल T डिनोट किया है कि ये अभी वेलोसिटी के फॉर्मूले के लिए डिनोट किया है, और यहाँ पर स्मॉल t क्या किया था, पूरे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के, लेकिन दोनों ही रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, टाइम पीरियड को, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, m1, l कितना हो गया, l इंटू एल स्क्वायर, और t -2, क्योंकि जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस में। दिस इज द थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन, m1 l2 t -2। क्लियर है, और करते हैं, और कौन सा करें, कोई अलग सा, एरिया का बता सकते हैं, हाथों हाथ बता सकते हैं, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर मींस लेंथ स्क्वायर, और ये तो बहुत ही सिंपल था, m0 l स्क्वायर t0। देखो बेटा, ये सिंपल फॉर्मूला था l स्क्वायर, लेकिन मुझे ये थ्री डायमेंशनल में बोलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस क्वांटिटी या इस फॉर्मूला के अंदर मास की वैल्यू क्या रहेगी, 0, टाइम की वैल्यू क्या रहेगी, 0। सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं, लेंथ की, लेकिन इसको रिटर्न करने का या लिखने का ढंग क्या रहेगा मेरा, सेम एज इट इज रहेगा। एरिया, डेंसिटी, फोर्स, वॉल्यूम, और क्या रह गया, और भी टॉपिक पकड़ते हैं, जैसे हमने अभी 10th क्लास में एक्सेलरेशन किया, डिस्प्लेसमेंट किया, वेलोसिटी किया, टाइम पीरियड किया। कोई फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूला ले लेते हैं, सरफेस टेंशन अभी आप लोगों के लिए नया रहेगा, एक फॉर्मूला ले लेते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया किस चीज का है, क्या है बेटा, ये प्रेशर, ये क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मुझे किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, प्रेशर का, तो फोर्स का, अगर किसी को याद हो गया तो बेटर है, अदरवाइज फिर से करेंगे। फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर, मींस मास m, एक्सेलरेशन का क्या था, v अपॉन t अपॉन l स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर को मैंने सीधा किस में लिख लिया, l स्क्वायर में। m इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, l अपॉन t, और डिवाइडेड बाय t डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन गया,
एम एल अपॉन ये टी स्केयर क्या हो जाएगा, टी स्केयर एल स्केयर, एल से पावर कट होगी तो मेरा जो डिविजनल फॉर्मूला आया वो क्या आया, m1 l देखो स्क्वायर था और ऊपर l सिंगल था तो पावर क्या रहेगी 1, तो इसलिए क्या लिखूंगा -1 t -2। तो प्रेशर के लिए हमारा डिविजनल फॉर्मूला क्या रहेगा, m1 l -1 t -2। तो आज आप अराउंड 23 डिविजनल्स फॉर्मूले करेंगे और मुझे हर बच्चे का स्क्रीन पे नजर आना चाहिए होमवर्क, यानी व्हाट्सएप पे शाम को अप टू 3 o'clock आप लोग ये 20 क्वेश्चंस करेंगे। अगर इनमें प्रॉब्लम आ रही है तो मैं डाउट सेशन लूंगा। थैंक यू फॉर टुडे।